आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बिहार में निकलेगी धन्यवाद यात्रा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2026 की शुरुआत में खरमास के बाद बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इस यात्रा का उद्देश्य एनडीए को मिली प्रचंड जीत के लिए जनता को धन्यवाद देना और संवाद स्थापित करना होगा। चिराग ने दलित सेना को नए सिरे 2026 की शुरुआत में खरमास के बाद बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इस यात्रा का उद्देश्य एनडीए को मिली प्रचंड जीत के लिए जनता को धन्यवाद देना और संवाद स्थापित करना होगा। चिराग ने दलित सेना को नए सिरे से बनाने की घोषणा की और इसकी जिम्मेदारी अपने जीजा जमुई से सांसद अरुण भारती को सौंपी। उनके साथ लंबे समय तक दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे मंत्री संजय पासवान भी काम करेंगे। चिराग ने आरोप लगाया कि उनके चाचा पशुपति पारस ने दलित सेना को हड़प लिया था। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को लोजपा का स्थापना दिवस पटना में बड़े कार्यक्रम के साथ मनाया जाएगा। गयाजी का तिलकुट उद्योग, 5000 परिवारों का सहारा। गयाजी की गलियों में तिलकुट की सौंधी खुशबू इन दिनों हर ओर फैली है। 150 साल पुराना यह उद्योग अब जिले की पहचान बन चुका है। तिलकुट ने स्वाद के साथ हजारों परिवारों को रोजगार दिया है। गयाजी शहर में 250 दुकानें संचालित हैं, जबकि आसपास के प्रखंडों में भी बिक्री तेजी से होती है। 20 नवंबर से 20 फरवरी तक इसका प्रमुख सीजन माना जाता है और मकर संक्रांति पर बिक्री चरम पर होती है। रोजाना 50 क्विंटल तिलकुट की खपत इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। पूरी तरह हाथ से तैयार होने के कारण इसे लोकल प्रोडक्ट माना जाता है। तिलकुट निर्माण में तिल को भूजना, गुड़ की चाशनी मिलाना और मथौड़ी से आकार देना हर चरण में कौशल मांगता है। इसके बावजूद उद्योग अब तक जीआई टैग से वंचित है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक इसकी पहचान सीमित रह गई है। सड़क पर कचरा फेंका तो लगेगा जुर्माना। शेखपुरा नगर परिषद ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और चलते फिरते अधिकारी भी नजर रखेंगे। कई लोग घरों की छतों से कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, जबकि दुकानदार रात में सड़क पर कचरा डालते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निकाय ने स्ववित्त पोषित योजना के तहत बनी दुकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी की है। दुकानदारों पर 39,53,000 रुपये किराया बकाया है। नोटिस जारी कर भुगतान का निर्देश दिया गया है, अन्यथा दुकानें सील होंगी। नगर परिषद ने सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। बिना लाइसेंस वाली दुकानों पर भी कार्रवाई होगी और विशेष अभियान चलाया जाएगा। बाकी कांग्रेसियों का धरना, पप्पू यादव मनाने पहुंचे। बिहार चुनाव 2025 में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह तेज हो गई है। गुरुवार को बाकी नेताओं ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में धरना दिया। इसी दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने जमीन पर बैठकर नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों एक ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और वापस जाने के नारे लगाए। नाराज नेताओं ने गलत उम्मीदवारों को टिकट देने को हार का कारण बताया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के पहुंचने पर भी जमकर नारेबाजी हुई। बाकी नेताओं ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को हटाने की मांग की। कांग्रेस रिसर्च विंग के अध्यक्ष आनंद माधव ने कहा कि सच्चे सिपाही ही धरना पर बैठे हैं और पार्टी गलत हाथों में चली गई है। पार्टी नेतृत्व ने भी बागियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नीतीश सरकार में शिक्षा का संतुलन, 4 पीएचडी से 12वीं पास तक। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियरिंग डिग्रीधारी हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हैं। दीपक प्रकाश कंप्यूटर साइंस से बीटेक पास हैं। मंत्रिपरिषद में 4 मंत्री पीएचडी डिग्रीधारी हैं, जिनमें दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी, संतोष कुमार सुमन और प्रमोद कुमार शामिल हैं। स्नातकोत्तर की योग्यता रखने वाले 4 मंत्री भी हैं।
जैसे विजय कुमार चौधरी और श्रेयसी सिंह। स्नातक स्तर तक पढ़े 7 मंत्री हैं, जिनमें मंगल पांडेय और रामकृपाल यादव शामिल हैं। वहीं 7 मंत्री केवल 12वीं पास हैं, जिनमें रमा निषाद पहली बार विधायक और मंत्री बनी हैं। नारायण प्रसाद मात्र मैट्रिक पास हैं। इस तरह नई सरकार में शिक्षा का संतुलन दिखता है, जिसमें उच्चतर डिग्रीधारी से लेकर साधारण शिक्षित तक शामिल हैं। चुनावी हार के बाद आत्ममंथन में प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने 24 घंटे का मौन उपवास रखा। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में गुरुवार सुबह शुरू हुआ मौन शुक्रवार 11 बजे समाप्त होगा। इसके बाद वे मीडिया से संवाद करेंगे। यह उपवास विरोध नहीं, बल्कि आत्ममंथन और जनता के संदेश को भीतर से समझने की कोशिश बताया गया। बेतिया में पूरी रात वे धरना स्थल पर बैठे रहे और थकान से वहीं झपकी लेते दिखे। जन सुराज चुनाव में 243 सीटों पर लड़ी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और वोट शेयर मात्र 2% रहा। करगहर सीट पर भी पार्टी को सिर्फ 7.42% वोट मिले। प्रशांत किशोर ने हार की जिम्मेदारी ली थी। भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडे ने आरोप लगाया कि वोट खरीदे गए और बिहारियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ। पटना सहित 15 जिलों में हवा जहरीली, हाजीपुर में सबसे खराब। बिहार में ठंड और धुंध बढ़ने के साथ प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को पटना सहित 15 जिलों की हवा प्रदूषित रही। सबसे खराब स्थिति हाजीपुर में दर्ज हुई, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 तक पहुंच गया। यहां PM 2.5 की अधिकता से हवा खराब श्रेणी में चली गई। समस्तीपुर में AQI 194 और सहरसा में 152 दर्ज हुआ। पटना का औसत AQI 152 रहा, जबकि समनपुर में 243 तक पहुंच गया। प्रदेश के 11 शहरों की हवा मध्यम श्रेणी में रही और 5 शहरों की हवा संतोषजनक दर्ज की गई। सबसे स्वच्छ हवा पूर्णिया की रही, जहां AQI 41 दर्ज हुआ। किशनगंज में भी हवा साफ रही और सूचकांक 44 रहा। राजधानी पटना में धूलकणों की अधिकता लगातार बढ़ रही है, जिससे हवा धीरे धीरे खराब श्रेणी में जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। गांधी मैदान में गमछा लहराकर मोदी ने दिया संदेश। पटना के गांधी मैदान में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना बोले सिर्फ भगवा गमछा लहराकर समर्थकों को संदेश दिया। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने गमछा लहराया और पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। यह दृश्य भावनात्मक ऊर्जा और रणनीतिक संकेत माना गया। मोदी का यह अंदाज आत्मविश्वास और जन समर्थन का प्रतीक बताया जा रहा है। भाजपा इसे एकता और वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक मानती है। भगवा गमछा लहराना पार्टी के हिंदुत्व आधारित वोट बैंक को एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास भी माना गया। इससे पहले भी चुनाव प्रचार और विजय समारोह में वे इसी अंदाज में नजर आए थे। गांधी मैदान में मौजूद हजारों समर्थकों ने गमछा लहराकर जवाब दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रदर्शन महागठबंधन को करारा जवाब और NDA की मजबूती का संकेत है। अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज, जेल में रहेंगे। दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपित विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। MP MLA अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत में जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। दुलारचंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर को बसावंचक गांव में उस समय हुई थी, जब वे जनसुराज पार्टी उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। मृतक के पौत्र नीरज कुमार ने घोसवरी थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने BNS की धारा 103(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में अनंत सिंह सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था और अब जमानत याचिका भी खारिज कर दी। नीतीश बोले, NDA सरकार पूरी प्रतिबद्धता से करेगी काम। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ NDA सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी।
उन्होंने कहा कि बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी अतिथियों का आभार जताया। भाजपा नेताओं ने भी बधाई दी। मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का समावेशी विकास हुआ है और अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लिए काम होगा। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास की बहार हर घर तक पहुंचेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की नई शुरुआत हुई है और एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। बरामदे में पढ़ाई, कमरे की जगह बने शौचालय। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय सईरा में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। 4 कमरों में पहली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, जिनमें से 2 जर्जर हैं। करीब 300 छात्र नामांकित हैं और रोजाना 250 से अधिक बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। बरामदे में बैठकर पढ़ने वाले छात्रों को बरसात और ठंड में भारी परेशानी होती है। 12 शिक्षक होने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षकों ने कमरों की मांग की थी, लेकिन इसके बजाय शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी जांच कर चले जाते हैं और समस्या जस की तस रहती है। प्रधानाध्यापक उचित कुमार ने कहा कि कमरों की कमी से शिक्षा प्रभावित हो रही है। छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कमरों की संख्या घट रही है। अररिया में 9 लाख की लूट, 4 बंदूकधारी फरार। अररिया जिले के फारबिसगंज में गुरुवार शाम दीनदयाल चौक स्थित ओम एजेंसी में हथियारबंद अपराधियों ने 9 लाख रुपए की लूट की। किराना व्यवसायी सुरेंद्र कनौजिया दुकान बंद करने ही वाले थे कि 4 अपराधी अंदर घुसे और बंदूक तानकर कैश काउंटर से रुपए लूट लिए। अपराधी 3 बाइक पर सवार थे, जिनमें से 2 बाहर खड़े थे। रुपए की देते हुए वे बाइक से फरार हो गए। सभी अपराधियों ने चेहरे ढक रखे थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर, यूपी में कोहरे का अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। यूपी के कई इलाकों में कोहरे की चादर फैल गई है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। नागौर में 6.2 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिन तेज हवा, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। मुजफ्फरपुर में डेंगू मरीजों की संख्या 100 पार। मुजफ्फरपुर में डेंगू मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। एसकेएमसीएच की जांच में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें मीनापुर की चिंता देवी, मुशहरी की कुसुम देवी और सीतामढ़ी के बेलसंड का एक मरीज शामिल है। अब कुल मरीजों की संख्या 101 हो गई है। सभी का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों की निगरानी कर रहा है और दवा उपलब्ध करा रहा है। सर्वाधिक मरीज मुशहरी इलाके में मिले हैं, जहां 11 लोग संक्रमित हैं। शहरी क्षेत्र में 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। विभाग ने पीएचसी में 2 और सदर अस्पताल में 10 बेड बनाए हैं। अब तक 24 जगहों पर फॉगिंग की गई है और इसे और तेज करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर सोनबरसा 4 लेन निर्माण में अतिक्रमण बाधा। मुजफ्फरपुर सोनबरसा 2 लेन को 4 लेन में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। मार्ग पर कई जगह स्थायी और अस्थायी निर्माण किए गए हैं, जिससे मरम्मत कार्य भी प्रभावित हो रहा है। एनएचएआई परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर वस्तुस्थिति बताई और अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में भी इस पर चिंता जताई गई थी।
एनपीजी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विभिन्न मंत्रालयों का एकीकृत नेटवर्क समूह है। फिलहाल भूमि का सीमांकन और मापी कार्य चल रहा है। करीब 80 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन किया जाना है, जिस पर 2400 करोड़ से अधिक खर्च होगा। इसके बाद सीतामढ़ी होते हुए नेपाल तक की यात्रा सुगम और सुलभ हो जाएगी। गया में ट्रक की टक्कर, चालक खलासी घायल। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह NH2 पर बड़ा हादसा हुआ। गोपालपुर गांव सीमा क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर आगे जा रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक राहुल कुमार पांडेय तथा खलासी बीरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मगध मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि दोनों खतरे से बाहर हैं। हालांकि चालक का एक पैर टूट गया है। हादसे के बाद एक लेन पर जाम लग गया और गाड़ियां रेंगती रहीं। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक हटाया और यातायात बहाल किया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली शपथ, दीदियों में उम्मीदें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार पद की शपथ लेकर नया इतिहास रचा। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण प्रखंड स्तरीय जीविका कार्यालयों में हुआ, जिसे हजारों दीदियों ने उत्सुकता से देखा। महिलाओं ने इसे विकास की नई राह माना और उम्मीद जताई कि आजीविका बढ़ाने वाली योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। दीदियों ने कहा कि उनके समूहों के रोजगार कार्यों को विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के शपथ ग्रहण के साथ पूरे प्रदेश में उत्सव जैसा माहौल रहा। भाजपा, किसान मोर्चा और विभिन्न कार्यालयों में मिठाई बांटी गई। युवा नेता डॉ मनीष पंकज मिश्रा ने इसे स्थिरता और सुशासन का नया अध्याय बताया। गयाजी में भी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक खुशी मनाई और मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। शीश महल चौक से स्टेशन तक चौड़ीकरण अधर में आरा शहर का सबसे व्यस्त मार्ग शीश महल चौक से स्टेशन तक लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा है। गोपाली चौक, शिवगंज और बड़ी मठिया होते हुए यह मार्ग शहर की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन चौड़ीकरण की प्रक्रिया वर्षों से फाइलों में अटकी है। सड़क की वास्तविक चौड़ाई 40 फीट होनी चाहिए थी, पर दोनों ओर 20-20 फीट अतिक्रमण होने से बीच में केवल 15 से 18 फीट जगह बचती है। दुकानों, ठेलों, अवैध पार्किंग और स्थायी निर्माणों ने पूरे रास्ते को घेर रखा है। पूर्व जिलाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने इस मार्ग का विस्तृत रोड मैप तैयार कराया था, जिसमें नोटिस, मुआवजा और चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना शामिल थी। लेकिन राजनीतिक दखल के बाद उनका तबादला हो गया और योजना ठप पड़ गई। इसके बाद से चौड़ीकरण की पूरी प्रक्रिया फाइलों में कैद होकर रह गई है। मखाना की नर्सरी से पहले 5 जरूरी काम। दरभंगा जिले के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रबी फसलों की खेती प्रमुख है। कृषि विज्ञान केंद्र जाले के उद्यान विज्ञानी डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि नवंबर-दिसंबर मखाना की नर्सरी डालने का सही समय है। इसके साथ आलू, हरी मटर, सरसों, मसूर और गेहूं की बुआई भी उपयुक्त है। खेत की तैयारी के दौरान सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। जुताई के समय 50 किलो यूरिया, 8 किलो DAP, 60 किलो पोटाश और 20 से 30 किलो गंधक मिलाना जरूरी है। मिट्टी परीक्षण कर पोषक तत्वों की कमी दूर करनी चाहिए। बीजों का उपचार कर रोगों से बचाव करना आवश्यक है। खेत और आसपास की झाड़ियों की सफाई भी जरूरी है, ताकि कीट और रोग फसलों को नुकसान न पहुंचा सकें। स्वर्ण पदक से बिहार की सबसे युवा मंत्री बनी श्रेयसी सिंह। निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमुई विधानसभा क्षेत्र से 2020 में भाजपा टिकट पर पहली बार विधायक बनी और इस बार लगातार दूसरी जीत हासिल कर धमक साबित की। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और 2014 में रजत पदक जीत चुकी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और 2014 में रजत पदक जीत चुकी श्रेयसी ने खेल जगत में भी नाम कमाया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में वह सबसे युवा और इकलौती एथलीट मंत्री हैं। उनका संकल्प है कि राजनीति को धन अर्जन का साधन नहीं बनने देंगी। संगठन को प्राथमिकता देना उनकी खासियत रही है। जाति और धर्म के विवादित बोल से बचते हुए वे युवाओं और खिलाड़ियों के लिए विशेष कार्य करने को हमेशा प्रयासरत रही हैं। किशनगंज पुलिस की बड़ी सफलता, 651 लीटर शराब जब्त। किशनगंज जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ठाकुरगंज अंचल अंतर्गत सुखानी और पाठामारी पुलिस ने 2 अलग अभियानों में कुल 651.75 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। पहली कार्रवाई पाठामारी थाना क्षेत्र के अमलझाड़ी के समीप NH 327E पर हुई, जहां वाहन जांच के दौरान 306.15 लीटर शराब बरामद की गई और अररिया निवासी सुजीत कुमार साह गिरफ्तार हुआ। दूसरी कार्रवाई सुखानी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर हुई, जहां सब्जी लदी पिकअप वैन से 345.6 लीटर शराब बरामद हुई और लाल मोहन मुखिया को गिरफ्तार किया गया। दोनों वाहनों को जब्त कर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई। SDPO 2 मंगलेश कुमार सिंह ने कहा कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे घर, बिजली बिल में राहत। बिजली विभाग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कनीय विद्युत अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि यह योजना आम उपभोक्ताओं को 100% मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने हेतु प्रोत्साहित करती है। 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने पर उपभोक्ता को प्रतिमाह करीब 300 यूनिट बिजली का लाभ मिलेगा, जिससे सालाना लगभग 15,000 रुपए की बचत होगी। सहायक अभियंता संजय कुमार ने कहा कि जिन परिवारों का मासिक बिल 1,600 से 2,000 रुपए है, उनके लिए यह योजना बेहद लाभकारी होगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं और स्वच्छ, बचतकारी एवं स्थायी ऊर्जा के उपयोग में सक्रिय भूमिका निभाएं।